नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि अगर बीटेक करने के बाद जॉबलेस है तो उसके बाद क्या किया जाए। अब आप सोचेंगे मैंने बीटेक ही क्यों लिया। तो दोस्तों पिछले 4-5 साल में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रेजुएट्स हैं वो बीटेक ही निकल रहे हैं और सबसे ज़्यादा जॉबलेस पर्सन जो हैं वो भी बीटेक ही हैं। इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी अगर जॉब ना मिले तो यूथ क्या करे, परेशान तो होगा ही। जो युवा हैं हमारे देश के, इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी अगर उनके पास जॉब नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो परेशान होंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे। ठीक है, तो हमें वही समझना है कि आखिर गलत रास्ते पर ना जाएं, उन्हें क्या करना है इस बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर आप जॉबलेस हैं, सपोज आपने बीटेक पूरा किया, ठीक है ना, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज से, तो उसके बाद क्या करना है हमें वो जानना है। पहले तो आप समझिए कि आपने 4 साल बीटेक किया, 4 साल आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहे, आपने ऐसी पढ़ाई करी जो टेक्निकल स्टडीज़ थी, मज़े से पढ़ाई करी, आपने बहुत चीज़ें सीखी। भाई पूरी बीटेक में लगभग 48 पेपर्स होते हैं, तो आपने 48 एग्ज़ाम्स दिए, उन्हें क्वालिफाई किया, एक डिफरेंट टाइप की स्किल्स आपके अंदर आई, लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही होगा कि भाई मैंने इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए लेकिन एक मेरे पास जॉब भी नहीं है छोटी मोटी। अब छोटी मोटी के मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी शॉप पे जाके काम करोगे मैकेनिक का, या सेल्समैन की नौकरी करोगे, या किसी बड़े शोरूम में जाके आप सेल्स बॉय बन जाओगे। क्योंकि भाई जब आपने इतनी बड़ी डिग्री ली है तो आपको काम भी अब जो आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो हम क्या करें ऐसा कि हम डीमोटिवेट भी ना हो और जॉब हमें मिल जाए, ऐसा क्या करें। तो कुछ पॉइंट्स मुझे समझ में आए, मैंने वो यहाँ पर लिखे हैं, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। और अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स हैं तो जाए कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। तो देखते हैं मेरे पॉइंट्स क्या हैं। जो पहला पॉइंट है जो मुझे समझ में आता है वो क्या है, डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सबसे बड़ी बात, अपने अंदर जो आपने जो 4 साल में कॉन्फिडेंस कमाया है, भाई इन 4 साल में आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्ट भी लिया होगा, आप सीनियर भी रहे होंगे, आपसे आपके जूनियर आए, जूनियर ने हेल्प भी ली होगी, तो आपने उनकी हेल्प भी की होगी। तो आपके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके आपके अंदर डेवलप हुई इन 4 साल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल लीडरशिप क्वालिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल टीम वर्क, फॉर एग्ज़ाम्पल हाउ टू मैनेज एनी इवेंट। ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर आई। तो आप खराब तो हैं नहीं, आप लूज़र तो हैं नहीं। तो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ मत करिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको आप पहचानिए, उसको बचा के रखिए, ठीक है ना। उसको हमें ब्रशअप करना है। तो पहली बात तो ये है कि जो कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो। अगर जॉब नहीं लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, हमें वो इम्प्रूव करनी है और जॉब हमें मिलेगी, पक्का मिलेगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ है स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। वही बात है कि हमें अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है बिल्कुल भी। जैसे आप 4 साल तक मोटिवेट रहे, आपने 4 साल पढ़ाई करी, अच्छे से पढ़ाई करी, सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए, पास किए, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपके सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे आपने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए और तब जाके आपने बीटेक पास करी है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर मोटिवेशन रहा 4 साल तक, तो भी तो आपने पूरा अपना डिग्री ले ली। तो वही मोटिवेशन आपको आगे भी रखना है जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलती। तो हमेशा मोटिवेट रहिए, ये सोचिए कि हाँ भाई जॉब मेरी तलाश में है, मुझे वो प्राप्त करनी है, ठीक है। ये हमेशा अपने माइंड में रखिए। थर्ड चीज़, गिव सम टाइम टू फाइंड आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। सबसे बड़ी बात है कि भाई मैंने बताया आपको, इन 4 साल में आपने अपने अंदर कुछ स्ट्रेंथ डेवलप करी होगी और कुछ वीकनेस भी आपके अंदर होगी, वो आपको समझ में आई होगी इस इन 4 साल में। समझ में अगर नहीं आई है तो जो है अपने आपके पास टाइम है, आप घर पर बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम है, आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता अपने ऊपर दीजिए। एक एक डायरी लेके बैठिए, एक पेन लेके बैठिए और लिखिए आपने इन 4 साल में क्या अच्छा काम किया और क्या आपके साथ बुरा हुआ। जो आपने अच्छा काम किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया, वो आपने दिया अपनी वीकनेस की, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, वो आपके स्ट्रेंथ हो गई। हो सकता है वो और भी स्ट्रेंथ हो आपकी, इनर स्ट्रेंथ जो आपने ना पहचानी हो, ठीक है।
आपके दोस्तों ने पहचानी हो उनसे बात करिए, ठीक है। और कुछ आपकी वीकनेस भी रही होगी जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हुआ होगा इन 4 साल के अंदर, तो वो वीकनेस भी लिखिए आप। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और आपको अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। बात समझिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लूज योर कॉन्टेक्ट विद योर फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात भाई, इन 4 साल में आपके फ्रेंड्स बने होंगे, अच्छे भी बने होंगे बुरे भी बने होंगे, लेकिन वो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। जब अब उन जो जो आपके फ्रेंड्स बने होंगे या फ्रेंड्स रहे होंगे, जो आपके बैचमेट होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो सभी खाली बैठे होंगे। कुछ की जॉब लगी होगी, कुछ जॉब कर रहे होंगे, लेकिन है तो वो आपके फ्रेंड्स ही। भाई आप उनके साथ हॉस्टल में रहे हो, आपने उनके साथ पूरी नाइट स्पेंड करी है, आपने उनके साथ डे स्पेंड किया है, आपने उनके साथ बाहर आउटिंग भी करी है, आपने उनके साथ जो है खेला भी है, ठीक है। अपनी आपने अच्छाई बुराई सब चीज़ शेयर करी है। आप उनकी स्ट्रेंथ जानते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ जानते हैं, आप उनकी वीकनेस जानते हो, वो आपकी वीकनेस जानते हैं। तो उनके साथ टच में रहो, उनसे बात करते रहो, ठीक है। ईगो बीच में मत लेके आइए कि वही उसकी जॉब लग गई है, वो जॉब कर रहा है, बड़े पोस्ट पर है, मेरी जॉब नहीं लगी है, वो मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, वो मेरा मजाक बनाएगा, पता नहीं वो कितने पैसे कमा रहा है, मैं पैसे नहीं कमा रहा। दोस्ती में ये सब बीच में नहीं आता, ना ही वो कभी एक्सप्रेस करेंगे इस चीज़ को, ना ही आपको एक्सप्रेस करना है इस चीज़ को। जैसे आप बीटेक के अंदर थे नॉर्मल, वैसे ही आपको उनसे उनके साथ रहना है, तो ही आप उनसे अपने मन की बात कह सकते हो। और दोस्तों, अगर आप उनसे नॉर्मली बिहेव करेंगे और उनके टच में रहेंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये भी 100% ट्रुथ है, सच्चाई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शेयर योर प्रॉब्लम्स विद योर डियर वंस। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है इस दौरान, आप घर पर आ गए हो या आप मतलब जो स्ट्रगल करने के लिए किसी अच्छे शहर में गए हो, फॉर एग्जांपल बेंगलोर, हैदराबाद या मुंबई में आप आए हो कि भाई मुझे जॉब सर्च करनी है। तो दोस्तों, जो आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, आप डिप्रेस्ड हो या आप टेंशन में आ गए हो एकदम, आप डिस्कस करो अपने जो भी आपके खास हैं। आप अपनी मम्मी को अपना खास मानते हो, आप अपने पापा को अपना खास मान सकते हो, अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को, या किसी एक ऐसे अच्छे दोस्त को जो स्कूल फ्रेंड हो, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जिससे आप अपनी सारी बात शेयर करते हो अच्छी बुराई की। तो ऐसे लोगों से बात करो, ठीक है। किसी प्रॉब्लम को अपने मन में मत रखो, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा दोस्त आपको ज़रूर मिलेगा या आप बनाओ ऐसा दोस्त जिससे आप अपने सारे दुख भी और सुख भी अपना शेयर कर सको, ठीक है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो प्रॉब्लम आपके सामने आई हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कम से कम आपने वो शेयर करके आपके मन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज पॉसिबल लिंक टू गेट योर फर्स्ट जॉब। तो दोस्तों, दिक्कत आती है बस केवल फर्स्ट जॉब प्राप्त करने में। अगर आपको पहली जॉब मिल गई है, आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके बाद कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे, ठीक है। तो ट्राई करिए, सोचिए कि जो कि भाई हो सकता है आपके बड़े भाई से आपको बात करनी पड़ जाए, या कोई आपके रिलेटिव, भाई बुआ का लड़का है या मामा के लड़के हैं या फिर जो दीदी हैं, दूर के चाचा हैं, दूर के ताऊ हैं। सर्च करो, लिंक बनाओ वैसे, कोई आस पड़ोस में ऐसा है, ठीक है ना। लिंक बनाओ ऐसे कि जो कि हाँ, जो आपके आसपास हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको फर्स्ट जॉब दिलवाने में। अगर आपको फर्स्ट जॉब मिल जाती है दोस्तों, तो समझो आपकी स्टार्टिंग हो गई। पहली जॉब ही मुश्किल से लगती है, अगर फर्स्ट जॉब आपको मिल गई है तो आप भी वहाँ काम तो अच्छे से करोगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपने 4 साल पढ़ाई करी, क्यों करी? कि आपको जॉब करनी है, पैसे कमाना है। तो ये तो 16 आने सच है कि आपको जब जॉब मिलेगी तो आप पूरे तन मन से काम करोगे जिससे कि आपको धन मिले, ठीक है। तो इसलिए पहली जॉब प्राप्त करने के लिए जितने लिंक हो सकते हैं उनको सर्च करो और वो अप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज़ सोशल मीडिया फॉर जॉब सर्च। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। Naukri.com हो गया, Indeed.com हो गया, टाइम्स सर्च हो गया, जितने भी सर्चिंग पोर्टल हैं वहाँ अपना रिज्यूम अपलोड करो। भाई इंटरव्यू कॉल आते, इंटरव्यू देने जाओ, सब चीज़ें ये करनी है। ऐसा नहीं कि जो है कि आपने एक इंटरव्यू दिया, वहाँ फेल हो गए तो आप घर आके बैठ गए, 2 इंटरव्यू दिए फेल हो गए, घर आके बैठ गए। जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ देखो कि आपको क्यों बाहर निकाला गया, क्या कमी है, घर पे वापस आओ, 1 हफ्ते उसकी प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट देने जाओ इंटरव्यू।
ठीक है, तो होगा, क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, लेकिन आपको एफर्ट लगाते रहना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अपडेटेड विद योर नॉलेज, बहुत ज़रूरी है। भाई अब आप घर पे आ गए, जब आप बीटेक कर रहे थे आप हॉस्टल में थे, फ्रेंड्स के साथ थे, आप अपनी बातों को उनसे शेयर कर रहे थे, वो आपकी बात को आप अपनी बात को आपसे शेयर कर रहे थे, तो नॉलेज भी शेयर हो रही थी, तो आप अपडेट थे। ठीक है, फिर एग्ज़ाम भी रेगुलरली हो रहे थे, हर 6 महीने में, हर महीने सेशनल है, फिर एग्ज़ाम है हर महीने, हर हर 6 महीने में, तो उससे क्या था कि आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट भी हो रहा था। बट आप घर पे आ गए, अब बुक्स आपने छोड़ दी पीछे, पढ़ाई ख़त्म हो गई आपकी। तो अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो बंदे जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री जो काम कर रही है, ठीक है, आप उससे पीछे रह जाएंगे। आप जब देने जाएंगे इंटरव्यू, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जो करंट टेक्नोलॉजी है, आपको मालूम नहीं होगा, तो वहाँ आप पिछड़ जाएंगे, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो किसी इंटरव्यू के अंदर। तो इसलिए जो नॉलेज है आपकी उसको हमेशा अपडेट रखिए, जो आपने पढ़ लिया उसको भी आपको याद रखना है, प्लस जो नया आ रहा है उसको भी आपको पढ़ते रहना है, जिससे कि आप अपडेट रहें। ये करना कब तक है, जब तक आपको फर्स्ट जॉब नहीं मिल जाती। फर्स्ट जॉब मिलने के बाद अपने आप ही आप अपडेट रहेंगे, कंपनी वाले अपने आप ही आपसे इतना काम करवा लेंगे कि देखिए आप खुद ही मोटिवेटेड भी रहेंगे, सब काम खुद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने बताया आपको अब तक, ये फर्स्ट जॉब प्राप्त करने तक ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्राई टू फाइंड आउट हिडन अपॉर्चुनिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि नियति कुछ और चाहती है और हम कुछ और कर रहे होते हैं। आप देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा है, जॉब कर रहा है भाई, अच्छा पैकेज मिलता है, छोड़ के आता है, घर पे बैठता है 1 साल और करता है प्रिपरेशन यूपीएससी वगैरह एग्ज़ाम्स की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, निकालता है अच्छी रैंक पर, अच्छी रैंक निकालता है और बन जाता है एसडीएम डीएम वगैरह। तो उसने क्या करा, उसने जो थी अपॉर्चुनिटी उसको पहचाना और उसको ग्रैब किया। कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए भाई, सपोज आप अपने गांव में हैं और एक आपका फ्रेंड बेंगलोर में है, वो फ़ोन करता है आपको कि भाई इंटरव्यू चल रहे हैं, आ जा, हो सकता है कि तेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं भी जाऊँगा तू भी आ जा। आपके मन में डाउट है कि देखिए भाई मैं पैसे लगा के जाऊँगा बेंगलोर, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, वहाँ कैसे करेंगे, वहाँ कैसे मैं करूँगा, वहाँ मैं रह ही पाऊँगा नहीं रह पाऊँगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा, सब चीज़ें आपके माइंड में आएंगी और आप वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दोगे, तो दोबारा वो आपके सामने नहीं आएगी अपॉर्चुनिटी। वहीं पर आपके जो फ्रेंड है उसका सिलेक्शन हो चुका होगा और वो आपसे आगे निकल चुका होगा। तो ये सब चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी कि आखिर हमें कौन कौन सी हमारे सामने एडवर्स कंडीशन है जिसको हमें दूर करना है, और जो कंडीशन हमारे फेवर में है उसको हमें अपने पास रख के आगे निकलना है। बात समझ में आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्शिप गॉड। भाई भगवान किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो दुनिया टिकी हुई है वो भगवान के विश्वास के ऊपर ही टिकी हुई है, ठीक है। कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है जो इस दुनिया को चला रही है, जो हमारा पूरा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है ना, और इतने सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या चीज़ मिलती है, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। तो सब चीज़ें मतलब रिसर्च अब भी हो रही है लेकिन दुनिया चल रही है फिर भी, तो कोई शक्ति ऐसी है जो चला रही है, तो आपको उस शक्ति की आराधना भी करनी है। करनी क्यों है, जिससे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे कि हाँ, भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, आपका जन्म हुआ है, कुछ अच्छे के लिए हुआ है, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप मोटिवेटेड रहें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे और आपके अंदर विल पावर हो कि मुझे करना है। बात समझ में आई। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है बीटेक के बाद, या कोई भी डिग्री आपने प्राप्त करी है उसके बाद जॉब नहीं मिलती है, तो आपको किस तरीके से जॉब पहली मिल सकती है, आप क्या करें क्या ना करें, क्या आपकी स्ट्रैटेजी हो, वो मैंने डिटेल में आपको बताया। अगर आपको लगता है कि जो वीडियो अच्छी है, कुछ काम की है, कुछ समझ में आया आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो लाइक तो बनता है, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।